तो आप लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है, क्या बोला है उसका हम जवाब दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर के आगमन के बाद खलबली मची है। ये खलबली क्यों मची है ये बखूबी आप समझ रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर ने फिलहाल पार्टी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने उस कार्यक्रमों का रोड मैप जारी किया है जिसके माध्यम से वो बिहार में लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं, उस पैदल यात्रा के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान एक एक करके कई मुद्दों पर चर्चा की थी, उस चर्चा के दौरान उन्होंने बीते 30 सालों के शासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। इन 30 सालों के शासन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल हैं। अब ऐसे में उन 15 सालों पर जब सवाल उठे तो भला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप कैसे रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर रिश्ते जरूर बताए। प्रशांत किशोर ने यह जरूर कहा कि मुझे कैमरे के सामने यह स्वीकारने में कोई परहेज नहीं है कि मुख्यमंत्री से उनके रिश्ते बेहतर हैं और आने वाले दिनों में भी रिश्ते बेहतर रह सकते हैं, लेकिन काम नहीं हुआ तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 सालों की अगर बात की जाए तो 30 सालों में बिहार बहुत पिछड़ गया है। अब आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के रोड मैप के मुताबिक वो 17,000 से अधिक लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, प्रखंडों का दौरा करेंगे, चंपारण से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन जो आरोप लगाए, इस आरोपों के मुताबिक उन्होंने कहा कि इन यात्रा के दौरान वो बिहारियों को एकजुट करेंगे और 10 सालों में जो नीतियां अपनाई गई है, अब इन 10 सालों की अगर जिक्र करेंगे तो उन 10 सालों में जितनी भी नई नीतियां अगर आई हैं तो वो सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियां होंगी। तो ऐसे में बीते 10 सालों में जो नीतियां अपनाई गई हैं उसको बदल देने की बात कही है। उसको बदले बिना बिहार नहीं बढ़ सकता। अब ऐसे में जब प्रशांत किशोर के ये आरोप लगे तो भला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप कैसे रह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पत्रकारों के सामने दिखे तो पत्रकारों ने चट उनके सामने सवाल रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने आप पर आरोप लगाए हैं कि पिछले 15 सालों में काम नहीं हुआ है बिहार में और बिहार के जो विकास का दावा किया जाता है वो दावे पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जवाब दे दिया है और यह जवाब प्रशांत किशोर के लिए पलटवार है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो आपको सुनाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं, क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि वो सच्चाई पर भरोसा करते हैं। ये सच्चाई कितनी है ये जनता जानती है, ये सच्चाई कितनी है सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इतना कह दिया है कि ये मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, ये जवाब आप खुद दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक और मुद्दे का जिक्र कर दिया है। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि कोरोना काल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में या यूं कहें कि देश में सीएए लागू होगा तो उसका असर बिहार में भी होगा, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अब देखिए, अब जब जो भी केंद्र का निर्णय होगा और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज है, अभी कोरोना का बढ़ रहा है तो हम तो ज्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से हमने बाकी चीजों को भी देखा नहीं। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।